बहुत नमस्कार मित्रों। बहुत ही खूबसूरत अडेनियम, एक नया मेहमान जो हम आज शामिल कर रहे हैं अपने यहाँ। दोस्तों, ये आपको दिखाएं इस पौधे की सुंदरता। देखिए, ये इसमें कई सारे पेटल्स हैं। एक दो, मुझे लगता 3 पेटल है या 2 पेटल तो है ही कम से कम। और ये एकदम वाइट और हल्का सा येलो अंदर आ रहा है और ये पिंक फ्लेवर का है। ये इस प्रकार का एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर, शांत। और ये देखिए, ये दूसरा है, उसी का एक ये कलर जितना आप फोटो में दिख रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत है जब आप इसको सीधे देखेंगे। दोस्तों, इसको हमने आज शामिल किया है अपने अडेनियम के बेड़े में। और ये हमारा इस साल की परचेज का तीसरा अडेनियम है और ये भी अलग कलर का है। अब इस समय बहुत अच्छा समय है जब आप अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अच्छा मौका है कि आप इसको ऐड करें। और साथ ही साथ जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो इसकी पॉटिंग मिक्स को ज़रूर बदल लें अपने स्वेच्छानुसार, यानी जो मीडिया आप पसंद करते हैं या आपको लगता है वो बेहतर है। तरह तरह के मीडिया सभी लोग एक तरह से बताते रहते हैं। कुछ लोग सॉइललेस बताते हैं, कुछ लोग मोरंग में लगाते हैं और कुछ लोग मिट्टी में भी लगाते हैं। देखिए, ये तो निश्चित है कि अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई, खासकर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी और फरवरी 15 तक, खासकर जनवरी फरवरी के महीने में जब जाड़ा उतार पे आ जाता है, खासकर जनवरी में बहुत उच्च स्तर पर रहता है, उस समय अडेनियम सबसे ज़्यादा सड़ते हैं। क्योंकि वो सड़न तो स्टार्ट हो जाती है दिसंबर में ही, परंतु उसको विजिबिलिटी आती है जब आप थोड़ा सा टाइम और बीतता है या पानी बरस गया जिस दिन, तो उस दिन वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोस्तों, बस खाली उस समय बचाना, उस समय बचाने के लिए आपको इसका मीडिया ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पर उसमें पानी का जमावड़ा ना हो। आप किसी तरह से भी देखें तो एक सिंडर मीडिया है जहाँ पर आप इस चीज़ से बच सकते हैं, परंतु सिंडर अवेलेबिलिटी कम है। और सिंडर में एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, तो वहाँ आपको फीडिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप फीडिंग नहीं देंगे तो वो मीडिया आपको चले, खासकर जहाँ जैसे ये उत्तर भारत के इलाकों में जहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, वहाँ पर अगर सिंडर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपको एक बैलेंस फार्मूला बनाना पड़ेगा, जिसमें कि मोरंग अगर आप चाहते वो लगाएं, साथ में थोड़ी मिट्टी और पत्तियों की खाद, इन सब से अगर मिलाकर मिश्रण बनाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि इसमें पहले हम मिट्टी ज़्यादा लगाते थे, लेकिन हमने मिट्टी अब लगानी थोड़ी कम कर दी है। अब हम 60% तो मोरंग डालते हैं और 15% पत्तियों की खाद और साथ में 10% करीब नीम की खली और उसमें थोड़ी मिट्टी मिलाकर पत्तियों की खाद का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बोन मील इनको डालकर लगा देते हैं। उसमें किसी प्रकार की केमिकल खाद का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है, इस साल हमने अपनाया है। अब ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये अगले साल की परफॉर्मेंस पे पता लगेगा। इस पौधे को भी अभी हमें फ्लावरिंग जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही हम इसमें से इसको थोड़ा सा इसकी मिट्टियों को हटाएंगे और इसको नया पॉट मिट्टी का ही दूंगा, क्योंकि सामान्यतः इस प्लास्टिक के पॉट में जब हम दिसंबर जनवरी फरवरी के 15 तक हम इसमें लगाते हैं तो कभी न कभी अगर बरसात हो गई या बरसात नहीं भी हुई, हमने पानी ज़्यादा डाल दिया या कुछ कमी हो गई, तो पौधा हमारा डाई कर जाता है। और क्योंकि अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो एक बार फंगस लगता पता नहीं लगता, वो नीचे नीचे लगता रहता है जड़ में और उसको धीरे धीरे समाप्त कर देता। अगर ऊपर लगता तो आपको दिखाई जाता, वो पोर्शन आप काट कर फेंक सकते हैं। तो जड़ तभी आपको दिखेगा जब उसको बेयर रूट करेंगे,
तो वो अगर बेयर रूट नहीं करेंगे या आप रिपोर्ट नहीं करना चाहेंगे या आप टांगने वाली प्रक्रिया को नहीं करते हैं जाड़ों में, तो आप उस अडेनियम से अपना खो देंगे कि वो अडेनियम चला जाएगा। इसलिए दोस्तों अडेनियम को अगर अच्छी तरह से आपको बचाना है, जो अडेनियम आपने खरीदे, तो उसकी पॉटिंग मिक्स को ज़रूर बदलें, नहीं तो फिर ये अडेनियम आप शायद ना बचा पाएँ, खासकर जब एक्सट्रीम विंटर्स होंगे। क्योंकि जो हमारे सेलर्स हैं वो सब केवल एक साधन मात्र है जिनको बेच कर ही आगे चलना है, और जहाँ से ये रूटिंग तैयार होता है वहाँ का एनवायरनमेंट उस तरह की मीडिया के लिए अनुकूल होता है। परंतु हमारे उत्तर भारत या भारत के जो भी गर्म क्षेत्र हैं, उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, एमपी हो गया, इन सब इलाकों में आपको मीडिया का चयन, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर आपको मीडिया का चयन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, जहाँ पर पानी बिल्कुल ही ना रुके, किसी भी दशा में ना रुके। अगर पानी 2 दिन बरसात हो गई जाड़ों में, तो आप समझ लीजिए अडेनियम आपका बचने वाला नहीं, अगर आपने बेयर रूट उसको टांगा नहीं है छाँव में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आपको मीडिया बदल। देखिए ये कलर बहुत ही खूबसूरत है, हम मीडिया इसके बारे में बात कर लें। इसका पेटल देखिए, ये 3 पेटल लग रहा है, अब इसमें दिखाई देगा, एक पेटल अंदर से भी आ रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए एक चीज़ और बताएं कि अडेनियम में हर फ्लावर की का अलग टेक्सचर है। इसी फ्लावर को आप किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इस समय अडेनियम की बहुत सारी वैरायटियाँ आई हैं, बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो अगर आप इसको चाहें तो ये नो मेंटेनेंस भी हो सकता है, अगर आपका मीडिया सही है और आपने पानी जो है जाड़ों में इसका ध्यान रखा है, और ये फ्लावर भी खूब अच्छे से देता है। तो इस तरह का ध्यान रखें और अडेनियम लगाएं। दोस्तों ये अडेनियम भविष्य में मुझे लगता है शहरों में ये अपना राज जरूर स्थापित करेगा। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।